अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये तो हमारा जो है वो मैथ का सिलेबस जारी है अल-बाकियों का, और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2, जिसका हमने अभी करना है क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट्स उसने गिवन दिए हुए हैं, हमने जो है वो उनको सिंपलीफाई करते जाना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है जी -4/27 प्लस 5/9, यानी उसने हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उन दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 27 एंड सेकंड का है 9। तो दोनों देखें 3 के टेबल पे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल पे इनको डिवाइड करेंगे। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है, 27 आना चाहिए, 3 9s आर 27। अब 3 का टेबल पढ़ना है, 9 आना चाहिए, 3 3s आर 9। ओके, अब फिर दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3, फिर 3 1s आर 3 एंड 1 एज इट वैसे। तो जो एलसीएम के ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करके इनका जो है वो एलसीएम निकालना है। ओके, आपके पास फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 × 3 एलसीएम क्या बना, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। देखिए जी, अब एलसीएम आपके पास बना है 27। हमने जो है वो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप एलसीएम लिया, क्या आया आपके पास 27। देखिए, अब 27 का हमने पढ़ना है, टेबल 27 आना चाहिए, 27 1s आर 27। अब आपके पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो 1 को हमने क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड फ्रैक्शन में एक दफा भूल जाए, सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन पे फोकस करें कि 27 को हमने बनाना है, 27 का टेबल पढ़ना है, 27 आना चाहिए, यानी 27 को 27 पे डिवाइड करना है। आंसर क्या आता है आपके पास, 1 आता है। 1 को ऊपर वाला यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 4s आर 4 -4 प्लस। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को आप भूल जाएं, सेकंड फ्रैक्शन पे फोकस करें। आपके पास जियोमेट्र है यहाँ पे 9। अब 9 को आपने बनाना है 27। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 बनेगा, 9 3s आर 27। तो 3 आपके पास क्या आया है, आंसर आया है। 3 को आपने क्या करना है, 5 से यानी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 3 5s आर 15। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब हमने वैल्यूज को क्या करना है, माइनस करना है। 15 में से 4 निकाले, आपके पास आ गया 11/27। अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 15 है कि -4 है, तो 15 है। 15 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। अगर यहाँ पे आपने प्लस लगाना है तो लगा लें, वरना अगर किसी वैल्यू के साथ जो है वो प्लस नहीं होता तो उसके साथ कोई भी साइन नहीं होता, किसी वैल्यू के साथ उसके साथ साइन कौन सा होता है, प्लस का होता है। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो रहे, तो यही आपका क्या है, आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है आपके पास। याद रखना कि अगर किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो उसका डिनोमिनेटर होता है 1। देखें, 4/1 प्लस माइनस माइनस 2/7। ओके, इनका हमने लेना है एलसीएम। 1 एंड 7 का एलसीएम लिया, 1 तो वैसे ही आ गया। ओके, तो 7 से हमने जो है वो कर लेना है, 7 1 वैसे ही आ गया, 7 1s आर 7। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 7। 1 का टेबल पढ़ना है, 7 आना चाहिए, 1 7s आर 7, यानी 1 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तभी 7 आया। तो 7 आंसर है आपके पास। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4s आर 28 minus 7 1s are 7, 1 answer 1 2s are 2। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का। इसके साथ कौन सा है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 2 26/7। अब ये दोनों कैंसिल नहीं होते, तो यही आपका क्या है, आंसर है जी। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 3। इसमें सेम वही मेथड, हमने सबसे पहले क्या करना है कि दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम लेते हैं हम। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 9 एंड सेकंड का क्या है, 14। तो दोनों को देखना है हमने किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं कि नहीं। अगर तो होते हैं तो फिर हमने जो है वो दोनों को किसी एक टेबल पे डिवाइड करने देना है। अगर नहीं होते तो हमने उनको उन्हीं के टेबल्स पे डिवाइड करना है। ओके,
तो 9 एंड 14 किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये क्या है, इवन नंबर है। तो 9 को सिर्फ 9 के टेबल पे हम डिवाइड करेंगे, 9 1s are 9, 14 एज इट वैसे ही आ जाएगा। फिर 14 1s are 14। आपके पास फैक्टर्स क्या है, 9 है एंड 14 है, इनका एलसीएम लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 4s are 36, 36 का लगा 6, 3 कैरी, 9 1s are 9, 9 प्लस 3 12, यानी इसका एलसीएम क्या आया है आपके पास 126। 126 आपके पास क्या है, एलसीएम है। अब हमने क्या करना है कि 9 का टेबल पढ़ना है, 126 आना चाहिए। तो 9 को जब हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तभी 126 आया। इसका मतलब अगर हम 9 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 126 आएगा। अब 9 14 126, 14 आंसर आया आपके पास। अब 14 को हमने क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला क्या है आपके पास 5 है, तो 14 को हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आंसर आपके पास क्या आया है, 14 आया है। 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 1s are 5 प्लस 2 7, यानी 14 5s are कितना होता है, 70। उसके बाद 14 का टेबल पढ़ना है हमने, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये वाला प्लस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ गया। अब 14 का टेबल पढ़ना है, 126 आना चाहिए। जब हम 14 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 126। अब आंसर आपके पास क्या है, 9 है। तो 9 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, 9 9s are 81। ओके, अब देखें 70 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, 81 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 81 में से 70 निकाले, क्या बचा आपके पास 11, ओवर नीचे क्या बचा आपके पास 126। अच्छा अब देखें 81 बड़ा है कि 70, 81 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो हमेशा साइन किसका साथ आता होता है, बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11 ओवर 126, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट है -7 ओवर 16 प्लस -11 ओवर 12। तो सबसे पहले सेम वही मेथड के -7 ओवर 16 है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 11 ओवर 12। दोनों फ्रैक्शंस का हमने क्या लेना है, अब एलसीएम लेना है। फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 16 है एंड साइन पे क्या है 12 है। दोनों देखें 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 4 4s are 16 and 4 3s are 12। okay, 4 1s are 4, 3 as it वैसे ही, 3 1s are 3। आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। देखें जी एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, 4 4s are 16, 16 3s are मल्टीप्लाई कर दें, 16 मल्टीप्लाई 3, 3 6s are 18, 18 का लगा 8 1 कैरी, 3 1s are 3, 3 plus 1 4, यानी 6 4 4s are 16, 16 3s are 48। अब एलसीएम क्या आया है आपके पास, 48 आया है। ओके, तो एलसीएम लिखें जी सबसे पहले 48। अब हमने क्या करना है कि 16 का टेबल पढ़ना है, 48 आपके पास आना चाहिए। तो 16 3 जार क्या होता है 48। अब 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जार 21 माइनस का 21, फिर माइनस, अब 12 का टेबल पढ़ना है, आपके पास क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए। 12 4 जा 48, आंसर क्या आया है आपके पास 4। 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला क्या है आपके पास 11 है, 4 11 से मल्टीप्लाई, 4 11 जा 44। ओके, नेक्स्ट माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस, वैल्यूज क्या होंगी प्लस होंगी। 44 प्लस 21 यहाँ पे करते हैं, 44 प्लस 21, 4 प्लस 1 5 एंड 4 प्लस 2 6, 65। क्या आंसर आया आपके पास 65 ओवर 48। ओके, तो साइन कौन सा आना है, बड़ी वैल्यू का। बड़ी कौन सी है 44 है, 44 के साथ साइन कौन सा है माइनस का,
तो आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस का 65/48, ये आपका आंसर है।